दोस्तों हम अब जा रहे हैं लोक लोमंड की तरफ। इत्थों असी डिस्पोजेबल स्टफ लै रहे हैं, असी जा रहे हैं लोक लोमंड ते बारबेक्यू का स्टफ। तो देखो की अबद भाई बाई करते आ, फरहान आ, रिहान आ, वो निप्पी परे फिर रहा वा, वो गुआचा ही फिर रहा, उन्होंने साड़ी ना जबान समझ आ रही है ना सानू दी हरकतां समझ आ रही हैं। तो ये अबद भाई लीड लै रहे हर गल दे विच। जी दोस्तों हम अब जा रहे हैं लोक लोमंड की तरफ। इजी भाई ड्राइव कर रहे हैं और अली भाई पीछे बैठे हुए हैं। तो हम सब है तो वैसे क्रिकेट खेलने वाले, लेकिन हमने आज डिसाइड किया है कि क्रिकेट की कम बातें करेंगे, लेकिन इसी उस वक्त से क्रिकेट की बातें कर रहा है। तो क्रिकेटर आदमी और क्रिकेट की बात ना करे यार, ये वैसे बहुत कम होता है। इधर से बैंड हो गई है। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए भी अपनी ड्राइव की बात कर रहे हैं। तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले कह रहे थे स्नैन भाई हमने क्रिकेट की बात नहीं करनी। नहीं, हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे, अभी भी ट्राई। लेट्स होप विल कीप ट्राइंग। जी दोस्तों हम इस वक्त पहुंच चुके हैं डक बे में, जो कि लोक लोमंड में है। लोक जैसे कि अभी हमें इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ कि इजी भाई ने हमें बताया कि जो लोक होता है वो झील को कहते हैं, तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत एरिया है और झील पे मुनहसर है हर चीज़। और आज वेदर जितना अच्छा है और दुनिया बहुत ज़्यादा निकली हुई है अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरी इस लेफ़्ट साइड पे कि फैमिलीज़ आई हुई हैं, अपनी कैंपिंग चेयर्स लेकर आई हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं यहाँ के। और जी दोस्तों हेलो, वेलकम टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं वा तुहाडा दोस्त ते तुहाडा होस्ट हसनैन शाह। अज असी आए अपने दोस्तों के नाल बारबेक्यू करन डक बे दे उत्ते, जिहड़ा कि लोक लोमंड दे विच वाक़या हैगा वा। इट्स इंतहाई खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल, सीनरी बहुत अच्छी आ, लेक आ, बहुत अच्छा ओशियन का मंजर आ। तुसीं इत्थे डाइविंग कर सकते हो, तुसीं इत्थे बोटिंग कर सकते हो, तो नाल तुसीं इत्थे पिकनिक अपनी मना सकते हो। जिन्ना अच्छा अज वैदर आ, इट्स अमेजिंग। तो तुहानूं होर भी चीज़ां दिखाने, अपनी एक्टिविटी दिखाने हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी दोस्तों इस वक्त हम हैं लोक लोमंड में। बहुत ही खूबसूरत झील है यहाँ पे। तो आज जितना अच्छा वैदर है, लोग अपनी फैमिलियों के साथ, अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए निकले हुए और बहुत ही बिजी है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, अपने डॉग्स को ला सकते हैं। यानी कि आज इतना अच्छा वेदर स्कॉटलैंड में है। ओह क्या खूबसूरत मंजर है यार, अल्लाह पाक तेरी ब्यूटी। वाह जी दोस्तों इस वक्त हम हैं स्कॉटलैंड में सबसे खूबसूरत जगह लोक लोमंड पे। जी दोस्तों मैं ते अली असी वॉक कर रहे थे झील के किनारे किनारे, तो हुण देखिए साडे दोस्तों ने बारबेक्यू का की किया वा। उन्होंने साडे ते गुस्सा तो करना वा कि असी कोई काम नहीं कर रहे, असी अपनी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन दोस्त आ बहुत अच्छा काम कर रहे। काम शुरू हो गया, लगता खाना शुरू हो गया।
ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਰਹਾਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਬਦ ਭਾਈ? ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ, क्योंकि कोले तेज़ होंगे अग तेज़ होंगी है जी। ये इन्होंने लगाए हुए हैं सारे के सारे विंग्स और चिकन वगैरह, लेकिन मुझे वेट है इस चीज़ का जब ये लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। ये कीमे की टिक्की बनती है तो आबद भाई सबसे अच्छी टिक्की बनाएंगे। निपी में मेरे ख्याल में चिकन बर्गर का वेट कर रहा है और कुछ नहीं। सब ने खाली प्लेटें पकड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, कुछ इनविजिबल सा खा रहे हैं। फरहान खान जी दोस्तों, लोक लोमंड दी ते जिथे असी इस टाइम खड़े हाँ ये स्पैसिफिकली डक बे आ। डक बे दी हिस्टरी ये है ब्रीफली जी, क्योंकि मैं तुहानूं इत्थे हिस्टरी दे बारे पूरा तो दसना नहीं, सिर्फ इन्ना कि दस सकदा कि इत्थे हिस्टरी ये रही है जी। ओरिजिनली ये अर्ली ऑन एक टी रूम के तौर पर स्टार्ट होया ते इत्थे एक टी रूम हुंदा सी, लोग अपने आके इत्थे कॉफ़ी चाय वगैरह कोई अपने स्नैक्स वगैरह खांदे सी ते लोकेशन ते खूबसूरत ब्यूटी सीनिक व्यू नूं बहुत इंजॉय करते सी। ते फिर ऐसता ऐसता लोगों ने इनू टूरिस्ट प्लेस बना लिया ते देखते देखते ही इन्हें टूरिस्टां दे विच एक अपना ऐसा मुकाम पैदा कर लिया कि हुण स्कॉटलैंड ग्लासगो मेन सिटी चों इडनबरा तो डंडी तो हर जगह तो लोग जोड़े आ वो इत्थे अपनी फैमिलियों के नाल जो वैदर ठीक हुंदा वा इत्थे आंदे आ। इंतहाई खूबसूरत पिक्चरस चीज़ हैगी आ और इत्थे लेक आ, इत्थे तुहानूं बारबेक्यू करन दी इजाज़त आ ते ऑफ्टन समर दे विच बहुत ज़्यादा बिजी रहिंदा। इट्स वंडरफुल टू सी, वंडरफुल टू फील। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वैदर ने तुहानूं अज इत्थे खुश कर दिता वा, क्योंकि स्कॉटलैंड दे विच वैदर तुहानूं अच्छा ना मिले तो समझो तुहाडी हर तरह की पिकनिक ज़ाया वा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वाओ, mesmerizing। जी फरहान खान, सब काम ठीक चल रहा है? जबरदस्त। कोई बराती भूखा ना जावे? कोई नहीं जाएगा सर, रजा के भेजांगे। यार मैं ना बस की करा, मैं व्हाट्सएप तो इन्ना मुतासर हाँ। इन्हां दी जिहड़ी टिक्की बनानी है ना, देखो माशाअल्लाह किसी प्रोफैशनल कारीगर नालों घट नहीं हैगे। ये शकूर भान उस्ताद ने भट्ट साहब दे, लेकिन ये उस्ताद विकेट कीपिंग च ने, टिक्की बनाने च नहीं है। मैं तुहानूं क्लीयर कर दूँ। काशफ भाई तुसी थक गए हो? काशफ भाई थक गए ने, जगह बना रहे ने। अच्छा दोस्तों, तुहानूं मैं दिखावां कि हजे बारबेक्यू शुरू होया वा ते हाल की हो गया। देखियो जरा ये आ हड्डियां दा हाँ, ते अंदाज़ा करो अज जवान शहीद हो के जाणगे इत्थों। जगह ठीक है वाली। रेहान इंजॉय कर रहे हैं? ओपन जगह। कैसी लगी तेनू जगह डक पे? बहुत अच्छी लगी। फरहान खान तू तो मेरे ख्याल बोर्न एंड ब्रॉट अप इत्थे दा ना? क्यों आबद भाई, तानू डक पे जगह कैसी लग रही है? Second time, alhamdulillah, very nice place. यानी 24 साल च सेकंड टाइम ओनली? इट्स अ शेम। यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट द डक पे? मैं की कहना, मज़ा आ रहा है, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋय कर रहे हैं, बैठे हैं। मज़ा किस चीज़ का आ रहा है ज़्यादा, दोस्तों की गैदरिंग का कि एटमोसफेयर का? बिल्कुल पक्का दोस्तों की गैदरिंग ਦਾ। यार आयरन ब्रू तेरा फेवरेट तो कभी भी नहीं होया? ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੇਵਰਿਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼। देयर वाज़न्ट एनीथिंग। अली बेटा काफ़ी माल हैगा, तू कल्ला हड्डियां ही खाई जा रहा। वेट वेट वेट। आबद भाई दे हाथ दहान लगा तुहानूं मैं बारबेक्यू ना रंगे होए। जो कीमा मुक जाना यही बारबेक्यू होना। ओए ये मैं बखील होवांगा।
रोटी खा के ठंड लगना शुरू हो गई हालांकि बोर ना दरदा ਫਰਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਆਬਦ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਜਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ नहीं असल च उन्नी देर गुस्से च बड़ा रहा ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨਾ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 750 ਤੇ ਗਣਾਤੇ ਸੰਸਾਲ ਚ ਤੇ ਆਬਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਰੱਖੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਹੀ ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀ ਹੈ ਆਬਦ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਕੈਸੀ ਦਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ नहीं ਕੀ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ ਸੀ तेरे को तो निकला करके नहीं पड़ा ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ